हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आज फाइनली एक और काफी समय से डिमांडिंग एक्शन एडवेंचर साईफाई मूवी द हंगर गेम एक्सप्लेन करूंगा, जिसे IMDb पर जबरदस्त 7.2 की रेटिंग है और ये सेम नाम के नॉवेल पर आधारित है, जिसे कई देशों में बैन कर दिया गया। सीरीज देखने के बाद आपको मेरी तरह जरूर लगेगा कि आखिर इसमें ऐसा खास है क्या, पर इसकी बैंड नॉवेल को पढ़ने के बाद आपको सब समझ आएगा कि आखिर ये सीरीज इतनी प्रसिद्ध क्यों है। मूवी को पूरी तरह से समझना मुश्किल है क्योंकि नॉवेल्स की ऐसी कई डिटेल्स है जिन्हें मूवी में दिखाया या एक्सप्लेन नहीं किया गया, पर मैं हमेशा की तरह डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए इसके नॉवेल की भी कहानी इंक्लूड की है, ताकि आप एक्यूरेटली समझ सको कि आखिर हंगर गेम्स मूवी है क्या। पर सबसे पहले मैं तहीरा यास्मीन और AKS को तहे दिल से शाउट आउट देना चाहूंगा चैनल का मेंबर बनकर मुझे सपोर्ट दिखाने के लिए। और अगर आपको भी मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ जाए तो आप भी मुझे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके या सब्सक्राइब और चैनल को दोस्तों से शेयर करके भी सपोर्ट दिखा सकते हो। और एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए मूवी को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले इसके सिर्फ नॉवेल में बताए बैकग्राउंड से शुरुआत करते हैं। नॉवेल के अनुसार मूवी पोस्ट एपोकलिप्टिक के समय की है, जब भयंकर बाढ़ और तूफान के कारण धरती नष्ट हो गई। सिर्फ अमेरिका के कुछ हायर टेरिटरीज और माउंटेन में रहने वाले लोग सर्वाइव कर सके और कुछ साल बाद पेनेंस नाम का देश जन्म लिया, जिसमें 13 डिस्ट्रिक्ट फॉर्म हुए। इन डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करने वाली डिक्टेटर सरकार द कैपिटल डिस्ट्रिक्ट 1 में फॉर्म हुई, जो अपने हाईली एडवांस पीस कीपर सोल्जर्स की मदद से सारे डिस्ट्रिक्ट्स में शांति बनाए रखने में कई समय तक सफल रहे। पर गरीबी और उनके अत्याचार और एक्सप्लॉयटेशन के कारण डिस्ट्रिक्ट 13 ने सरकार के अगेंस्ट विरोध करने का तय किया, पर बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट न मिलने के कारण वो सरकार के पैरों के नीचे कुचले गए और एज पनिशमेंट उनका पूरा डिस्ट्रिक्ट बॉम्ब से साफ कर दिया गया। पर आगे ऐसा विरोध फिर से पैदा ना हो, इसलिए पूरे पावर का मालिक स्नो ने हंगर गेम्स को जन्म दिया, जहां सभी डिस्ट्रिक्ट से एक यंग लड़की और लड़का को उनके बनाए सर्वाइवल द हंगर गेम्स में भाग लेना होगा, जिसमें आखिर में सिर्फ एक सर्वाइव करेगा। पर 74 इयर्स बाद आज ये गेम सिर्फ कोई पनिशमेंट नहीं बल्कि $1 मिलियन लाइव एंटरटेनमेंट शो बन गया है, जिसे कैपिटल के गेम मेकर्स रन और डिजाइन करते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं मूवी की कहानी से। मूवी की शुरुआत डिस्ट्रिक्ट 12 सीरीज की लीडिंग कैरेक्टर कैटनीस अपने छोटी बहन प्रिम को शांत करने की कोशिश करती है, क्योंकि आज 74th हंगर गेम्स के लिए लॉटरी निकलने वाला है और उसे डर है कि कहीं उसका नाम इस बार ना आ जाए। इसलिए टाउन के लोग अपने यंग वंस को कुछ इस तरह गुड बाय विश करते हैं जैसे ये उनका उनके साथ आखिरी समय हो। और अब हमें क्लियर होता है कि आखिर डिस्ट्रिक्ट 13 ने सरकार के अगेंस्ट क्यों विद्रोह किया था, क्योंकि आज भी कईयों को बदतर की जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। लोग दाने दाने के लिए मोहताज, कुछ को तो कूड़े में फेंके जूठे से काम चलाना पड़ता है। टाउन में रोजगार का जरिया सिर्फ एक कोल माइन के अलावा और कुछ नहीं है, जहाँ सिर्फ मर्द काम करते हैं। और कैटनीस के पिता बचपन में ही माइनिंग एक्सीडेंट में चल बसे। नॉवल के अनुसार उनके पिता अपने परिवार को बहुत पसंद करते थे और उनके सिंगिंग में एक अलग ही जादू था, जिनके मधुर आवाज से इम्प्रेस मिस एवर्डीन ने उनसे शादी की। पर अपने पति को खोने के बाद वो सदमे में चली गई, इसलिए घर का पूरा भार कैटनीस पर आ गया। इसीलिए अपने परिवार का पेट पालने के लिए कैटनीस धनुष की मदद से हंटिंग करने लगी, जो उसने कभी अपने बचपन में अपने पिता से सीखी थी, जिसके मदद से वो वाइल्ड लाइफ स्किल्स में माहिर होने लगी। डिस्ट्रिक्ट 12 सबसे गरीब डिस्ट्रिक्ट होने के नाते यहाँ लेन देन भी बार्टर सिस्टम के थ्रू होता है। और इसी एक पल के दौरान कैटनीस की नजर एक अनोखे मॉकिंगजे पिन पर पड़ती है, जो वो अपने पास रखने का तय करती है। टाउन में सिर्फ गेल उसका एकमात्र करीब दोस्त और बॉयफ्रेंड है और दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और हंगर गेम का शिकार बनने से पहले भाग जाने का इच्छा रखते हैं। पर दोनों को पता है कि पकड़े जाने पर उनका सर कलम कर दिया जाएगा, इसलिए भूल कर भी ऐसी गलती नहीं करते। अब सभी यंग वंस इंक्लूडिंग कैटनीस ना चाहते हुए भी सिलेक्शन के लिए हाजिर होते हैं और लॉटरी निकालने से पहले एज प्रोसीजर उन्हें उनके रेबल का वीडियो दिखाया जाता है कि कैपिटल के अगेंस्ट विरोध करने का क्या हशर होता है। और अपने क्रूरता को छिपाने के लिए हंगर गेम्स को सिंबल ऑफ ऑनर, करेज और सैक्रिफाइस का नाम देते हैं, जिसमें जीतने वाले को नाम के साथ पैसे भी दिए जाएंगे ताकि उनकी बाकी की जिंदगी अच्छी कटे। पर अनफॉर्चुनेटली जिसका कैटनीस को सबसे बड़ा डर था वही होता है, क्योंकि उसकी छोटी बहन का नाम लॉटरी में निकल आता है। वो अब एकदम डेड शॉक अपने बहन को गेम के भेंट नहीं चढ़ने दे सकती, इसीलिए उसकी जगह खुद का नाम वॉलंटियर करती है, जो रूल के हिसाब से वैलिड होता है। इसीलिए अंत में वो और एक और रैंडम सिलेक्शन पीट सेलेक्ट होता है। कैटनीस को पेनफुल गुड बाय के साथ अपने फैमिली को अलविदा कहना पड़ता है। पर जब दोनों कैपिटल सिटी को जाने वाली ट्रेन पर सवार होते हैं, तब इतनी तरह के फूड और लग्जरी आइटम्स देखकर वो हैरान हो जाती है कि ऐसे
चीजें भी एग्जिस्ट करते हैं और दूसरी तरफ उन्हें इतनी बदतर जिंदगी काटनी पड़ रही है। सफर के दौरान उनकी मुलाकात उनके मैनेजर एफी और मेंटर हेमिद से होती है, जो खुद डिस्ट्रिक्ट 12 के लिए 50th हंगर गेम्स के विनर रह चुके हैं। पर उनके बर्ताव से साफ नजर आता है कि वो अपने काम से खुश नहीं है। पर आखिर क्यों, इसका प्लॉट सिर्फ नॉवेल में दिया है, जिसे मैं आगे इनका एक बड़ा सीक्रेट रिवील होने पर एक्सप्लेन करूंगा। वहीं पीटा और कैटनीस के बीच भी कुछ हिस्ट्री होती है, क्योंकि कैटनीस के अनुसार वो जानवरों के लिए कभी ब्रेड फेंका करता था, जबकि उसके सामने वो भूखी बैठी रहती थी। इसीलिए उसके दोस्ती का हाथ बढ़ाने से पहले वो साफ इनकार कर देती है। पर कैटनीस को पीट के बारे में अभी एक खास बात याद नहीं रहती, जिसे आगे याद आने पर उसका उसके प्रति नजरिया एकदम बदल जाएगा। वहीं हालांकि पीट के पास कैटनीस की तरह कोई स्पेशल सर्वाइवल टैलेंट नहीं है गेम को जीतने के लिए, पर वो शांत होने के साथ काफी स्मार्ट होता है, जो आगे उनके बहुत काम आएगा। फाइनली दोनों पेनेंस के कैपिटल द कैपिटल सिटी पहुंचते हैं, जिसे देखकर साफ समझ आता है कि ये बाकी सभी डिस्ट्रिक्ट से टेक्नोलॉजिकली एडवांस और वेल्दी डिस्ट्रिक्ट है। दोनों को अब धीरे धीरे समझ आने लगता है कि ये गेम कितना बड़ा मनोरंजन बन गया है इन वेल्दी लोगों के लिए, क्योंकि उनके स्वागत में हजारों में फैन स्टेशन पर उमड़ पड़ते हैं। डिपार्ट करने के बाद उन्हें सबसे पहले क्लीन किया जाता है, क्योंकि कुछ देर में उन्हें स्पॉन्सर्स और स्पेक्टेटर्स को इम्प्रेस करने के लिए परेड में भाग लेना होगा, जिसके लिए उसकी मुलाकात उसके कॉस्ट्यूम डिजाइनर सीना से होती है, जो उससे बहुत प्रभावित होते हैं जिस तरह से उसने अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए अपना बलिदान दिया। उन्हें स्पॉन्सर्स को इम्प्रेस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि गेम के दौरान उन्हें जिन हथियार और औजार की जरूरत होगी, और यदि वो गेम में जीत गए तो उन्हें पैसे स्पॉन्सर से ही आएंगे। और थैंक्स टू सीना दोनों के फायरिंग कॉस्ट्यूम से वो स्पॉन्सर्स और स्पेक्टेटर्स को बाकी सभी ट्रिब्यूट्स के मुकाबले सबसे ज्यादा प्रभावित करने में सफल हो जाते हैं। और परेड के दौरान चालाक पीट कैटनीस का हाथ थामता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये स्पेक्टेटर्स को बहुत पसंद आएगा, जिससे ज्यादा स्पॉन्सर्स के चांसेस बढ़ सकते हैं, जो एक्चुअली में काम भी कर जाता है, क्योंकि पब्लिक उनकी जोड़ी की दीवानी होने लगती है, जिससे बाकी ट्रिब्यूट्स जेलस होने लगते हैं। फाइनली पूरे 12 डिस्ट्रिक्ट्स को कंट्रोल करने वाला डिक्टेटर प्रेसिडेंट स्नो की एंट्री होती है, जिसके चेहरे से साफ नजर आता है कि वो लाखों लोगों की हत्या और उनके सफरिंग के लिए जिम्मेदार है, जो फेक इमोशन के साथ सभी ट्रिब्यूट्स का स्वागत करता है। अब पहले दिन सभी प्रैक्टिस पर लग जाते हैं, जहां खास करके डिस्ट्रिक्ट 1 और 2 के ट्रिब्यूट्स बाकी सभी से कई तेज और स्किल्ड मालूम पड़ते हैं, क्योंकि उन्हें बचपन से ट्रेनिंग मिली होती है, सिंस वो रिच और टेक्निकली एडवांस प्रेसिडेंट स्नो के डिस्ट्रिक्ट 1 से बिलोंग करते हैं। दूसरे दिन सभी का एक एक करके एवोल्यूशन किया जाता है, जहां उनके स्किल के बेस पर उन्हें पॉइंट्स दिए जाएंगे, जिसके मदद से उन्हें उतने ही बेहतर स्पॉन्सर्स मिलेंगे। लकीली सबसे ज्यादा पॉइंट्स कैटनीस स्कोर करती है, क्योंकि जब रिव्यूअर्स उसके स्किल पर ध्यान नहीं देते तो वो अपने अचूक निशाने से गेम मेकर का एप्पल शूट करके अपने हुनर को साबित करती है, जिससे इम्प्रेस होकर गेम मेकर उसे हाईएस्ट पॉइंट स्कोर करता है। पर पीट तैयार होकर आया होता है कि वो गेम में नहीं बचेगा, क्योंकि उसके पास ऐसी कोई खास स्किल्स नहीं है। इसीलिए वो कैटनीस को जिताने का हर वो मुमकिन कोशिश करने का तय करता है। पर यहाँ प्रेसिडेंट को गेम मेकर का कैटनीस के लिए स्कोर करने का तरीका जरा भी पसंद नहीं आता, क्योंकि गेम का असली मकसद सभी को दबा कर रखना है, ना कि उनमें छिपे चिंगारी को आग देने का, जिससे नया रेबल भी पैदा हो सकता है। इसलिए उसे आगे ध्यान देने के लिए वार्न करता है। गेम के एक दिन पहले सभी का इंटरव्यू लिया जाता है, जो एकमात्र मौका होता है स्पॉन्सर्स और स्पेक्टेटर्स को इम्प्रेस करने का। एट द एंड कैटनीस फिर से थैंक्स टू सीना अपने फ्लेमिंग कॉस्ट्यूम से सभी को प्रभावित करती है, पर सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी उनकी पीट के स्मार्ट टॉक से होती है, जो पब्लिकली जानबूझकर टेलीविजन के सामने कन्फेस करता है कि कैटनीस उसके बचपन का प्यार है। पर आज हालात ने उन्हें ऐसे मुकाम पर ला दिया है जहां दोनों को एक दूसरे की जान लेनी पड़ेगी सर्वाइव करने के लिए। ऑल्दो ये उसका टीआरपी पाने का अटेम्प्ट होता है, पर ये सच भी होता है। पर कैटनीस को ये उसका गेम प्लान लगता है उससे आगे बढ़ने के लिए, पर उसकी टीम उसे समझाती कि ये उसने सिर्फ उसके लिए किया, क्योंकि इसके मदद से उसे पब्लिक का सिंपैथी मिलेगा, क्योंकि ये सब एक टेलीविजन शो है। ये समझने के बाद उसे काफी शर्मिंदगी फील होती है। और फाइनली उसी दिन उसे पीट की वो भूली बात याद आती है कि पीट रास्ते में ब्रेड एज वेस्ट करने के लिए फेंक नहीं रहा था, बल्कि अपने मॉम से मार खाकर सीक्रेटली उसे देने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो उसे बचपन से पसंद करता है और उसे भूखा रहता नहीं देख सकता था। इसीलिए वो उससे माफी मांगती है और धीरे धीरे पीट के उदार और उसके सिंप्लिसिटी के बारे में सीखती है। अब फाइनली इट्स द गेम डे और कैटनीस डर के मारे कांप रही होती है। सभी को ट्रैकर के साथ किसी जंगल के लोकेशन ट्रांसफर कर दिया जाता है और उनके सामने हर तरह के सप्लाईज और वेपन्स रखे होते हैं। जैसे ही काउंटडाउन ट्रिगर होता है, कुछ लोग फुल ऑन अटैक वेपन्स की तरफ भाग पड़ते हैं, तो बाकी सभी वेट और सर्वाइव के टैक्टिक्स से जंगल में घुस जाते हैं। पीट खुद भी जंगल की तरफ भाग पड़ता है किसी सप्लाईज और वेपन के बिना। वहीं कैटनीस कैसे तो किलिंग से बचते हुए सप्लाईज के साथ जंगल में भाग निकलती है और गेम के शुरुआत में ही पबजी की तरह 11 ट्रिब्यूट एलिमिनेट हो जाते हैं।
हैं। अब सेफ लोकेशन पर पहुंचने पर कैटनीस सबसे पहले अपने वाइल्ड लाइफ स्किल्स की मदद से खाना पीना और वेपन्स तैयार करने में सफल हो जाती है और कैसे तो लिमिटेड सप्लाईज में रात बिताती है। वो किसी की जान नहीं लेना चाहती, इसलिए अगली सुबह वो दूर निकल जाती है, पर गेम मेकर फायर बॉम्ब्स की मदद से उसे प्राइमरी जोन के डायरेक्शन में मुड़ने पर मजबूर कर देता है ताकि सभी ट्रिब्यूट सेम जोन और व्यूअर्स के लिए मनोरंजन बना रहे। पर फायर से बचते बचाते उसे गंभीर चोट लग जाती है। इतना कम नहीं कि ग्रुप उसे ढूंढ निकालते हैं, क्योंकि वो टेम्परली एक साथ मिलकर सबसे पहले सबके फेवरेट कैटनीस को एलिमिनेट करने के पीछे लग जाते हैं। कैटनीस कैसे तो उनसे बचते बचाते पेड़ पर चढ़ जाती है, पर वो लोग हार नहीं मानते और वहीं डेरा डालकर बैठ जाते हैं। डिफिकल्ट कंडीशन और गंभीर चोट के कारण कैटनीस की तबीयत खराब होने लगती है, जिसे देख हैमिज को भी रोना आ जाता है। ऐसा करते करते कई दिन निकल जाते हैं और वो वहीं अटक जाती है। पर फिर एक रात आउट ऑफ नोवेयर हैमिज किसी तरह एक ड्रोन पॉड की मदद से उसकी क्योर का सामग्री भेजने में सफल हो जाता है। पर ऐसे वो सीक्रेटली कैसे कर सका, हमें पार्ट 2 में एंडिंग में रिवील होगा। अगली सुबह मिराक्युलसली उस क्योर की मदद से उसका चोट बिल्कुल ठीक हो जाता है। वहीं उसे दूसरे पेड़ पर डिस्ट्रिक्ट 11 की ट्रिब्यूट रू दिखाई देती है, जो उसे एक हाईली वेनमस वैस्प बी के तरफ पॉइंट करती है। कैटनीस उसके इशारे को समझ जाती है और उसे सीधे उन पर गिरा देती है, जिसके भयंकर डंक के कारण सभी को दुम दबाकर भागना पड़ता है। वहीं कुछ की हाईली वेनमस डंक के कारण जान चली जाती है। कैटनीस के पास यही मौका है, इसलिए बचते बचाते वो भी भाग निकलती है, पर तब तक उसे भी कुछ वैप्स ने डंक मार दिया होता है, जिसके पावरफुल वेनम के कारण उसे हेलुसिनेशन होने लगता है और कुछ देर बाद वो वहीं बेहोश हो जाती है। कुछ दिन बाद उसकी आंखें खुलने पर उसे पता चलता है कि बेहोशी के दौरान रू ने उसका ख्याल रखा, इसलिए दोनों में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बन जाती है, खास करके क्योंकि कैटनीस को उसमें अपनी मासूम बहन नजर आती है। पर चाहे कैटनीस उसे कितना भी सेफ रखने की कोशिश करे, एकदम सडन अटैक में उसकी जान चली जाती है। ये पल बहुत ही नाजुक होता है, क्योंकि पूरा देश उसके मरते सीन को देख रहा होता है। उसके गुजरने पर कैटनीस उसे श्रद्धांजलि देना नहीं बोलती और कैमरा पर डिस्ट्रिक्ट 11 के लोगों के लिए श्रद्धांजलि में दिए जाने वाला सैल्यूट दिखा जाती है। ये बात डिस्ट्रिक्ट 11 के लोगों के दिल को छू जाती है और वहीं अपने बेटी को खोने के गुस्से की आग कैपिटल के मिलिट्री को झेलना पड़ता है और सभी तरफ दंगा का माहौल हो जाता है। पर अंत में वो माइटी मिलिट्री के सामने नहीं टिक पाते। अब डिस्ट्रिक्ट 11 की रेबल की खबर सभी तरफ फैलने का पता चलने पर इससे पहले कि चिंगारी आग में बदले, इस चिंगारी को आग देने वाली कैटनीस को खत्म करने का तय करता है। पर हैमिज एन मौके पर उसे समझाता है कि लोगों का दिल फिर से जीतने का एक और बढ़िया तरीका है, और वो है डुओ विनर्स, क्योंकि पब्लिक दोनों के जोड़ी को बहुत पसंद करते हैं, जिसे प्रेसिडेंट स्नो भी गेम मेकर के रिक्वेस्ट पर अप्रूव कर देता है, पर उसे वार्न करता है कि ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ना निकले। अप्रूवल मिलने पर गेम मेकर तुरंत गेम के दौरान ये चेंज ऐलान करता है कि अब एक नहीं बल्कि 2 विनर सर्वाइव कर सकते हैं, जब तक वो दोनों सेम डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। ये सुनते ही कैटनीस तुरंत पीट के खोज में निकल पड़ती है, जो दूसरे ग्रुप के साथ मुठभेड़ में कहीं जख्मी पड़ा होता है। कैटनीस तुरंत उसके साथ एक सेफ प्लेस मूव हो जाती है, जहां दोनों सबसे बचते हुए काफी दिन तक एक साथ क्लोज मोमेंट गुजारते हैं, और पीट उसके लिए अपने सारे फीलिंग्स भी शेयर करता है और दोनों में कई बार क्लोज मोमेंट बनता है, जो स्पेक्टेटर्स का दिल छू जाती है। पर पीट अब भी गंभीर दर्द में होता है और लकीली हेमिज फिर से एक न्यू पॉट के मदद से उसके लिए क्योर भेजने में सफल हो जाता है, जिसमें एक मैसेज भी होता है कि उन्हें ऑडियंस को स्ट्रांगली यकीन दिलाना होगा कि दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, अगर दोनों को एक साथ बाहर निकलना है। अगली सुबह तक पीट का भी जख्म क्योर हो जाता है और उन्हें न्यू अनाउंसमेंट से पता चलता है कि उनके अलावा सिर्फ कुछ ही प्लेयर्स बचे हुए हैं। पर जब उन्हें लगता है कि अब उनका खतरा टल गया है, तब गेम मेकर एक नया टेस्ट रिलीज करते हैं और देखते ही देखते खूंखार पैंथर लाइक जानवर झुंड में उनके पीछे पड़ जाते हैं। वो कैसे तो बचते बचाते ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, पर उनके अलावा एकमात्र गेम में बचा डिस्ट्रिक्ट 1 से उन पर अटैक करता है और तीनों में लंबी फाइट चलती है। पर अंत में कैटनीस अपने चालाकी से उसे खत्म करने में सफल हो जाती है और फाइनली डिस्ट्रिक्ट 12 इस बार के हंगर गेम्स के विनर साबित होते हैं। पर प्रेसिडेंट इतने आसानी से ऐसा होने नहीं दे सकता, इसलिए जो चेंज उन्होंने डुओ विनर्स का ऐलान किया था वो उस रूल को रिवोक कर देते हैं, जिसका मतलब कि दोनों में से किसी एक को मरना होगा। पीट पॉइजनस बेरीज खाकर अपनी कुर्बानी देने का तय करता है, क्योंकि कैटनीस डिजर्व करती है इसे जीतने का, पर वो खुद ऐसा होने नहीं दे सकती, इसलिए वो उस पर भरोसा करने को कहती है और वो उसके साथ बेरीज खाकर जान देने का तय करती है, क्योंकि वो उनके क्रूएल गेम का हिस्सा बनने से इनकार कर देते हैं। अब ये पूरा देश लाइव देख रहा होता है और अगर दोनों एक दूसरे के लिए शहीद हुए तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में जंग छिड़ सकती है। इसीलिए एन मौके पर गेम मेकर अपना प्लान फिर से रिवर्ट कर देता है और दोनों को विनर घोषित कर देता है। पर अब चाहे दोनों विनर्स ही क्यों ना साबित हो गए हो, उन्होंने लोगों के मन में कैपिटल के अगेंस्ट रिबेल करने का एक
नया हिम्मत पैदा कर दिया है, क्योंकि अगर दो साधारण लोग कैपिटल को अपना नियम बदलने पर मजबूर कर सकते हैं तो बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट्स भी मिलकर उनकी सरकार का तख्ता बदल सकते हैं, जिसका प्रेसिडेंट शो को क्लियरली आइडिया होता है। इसीलिए सबसे पहले गेम मेकर को उसी पॉइजनस बेरी से अपनी जान खत्म करने पर मजबूर कर देता है और मूवी दोनों के अपने घर लौटने से खत्म हो जाती है। अब पार्ट 2 में हमें पता चलेगा कि उनके लिए क्या अंजाम स्नो ने प्लान किया है, एंड आई प्रॉमिस यू कि अभी बहुत कुछ बाकी है। इसलिए अगर आपको इसका पार्ट 2 देखना है तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है। वीडियो एंड करने से पहले दोस्तों प्लीज, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन सच में पसंद आ जाए और आपको सच में मेरी मेहनत काबिले तारीफ लगती है तो आप इफ पॉसिबल ज्वाइन बटन पर क्लिक करके या मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट या चैनल को अपने दोस्तों से शेयर करके भी सपोर्ट दिखा सकते हो, ताकि मैं चैनल कंटिन्यू कर सकूं और मैं आपके लिए और भी एंटरटेनिंग वीडियो पोस्ट कर सकूं। मिलते हैं इसके पार्ट 2 एक्सप्लेनेशन पर।